हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये लास्ट कुछ दिनों के क्लिप्स हैं जब मैं पटना ट्रिप पे गई थी। मैं काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ। बीच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब थोड़ी तबीयत बेटर है, तो इसलिए मैंने इस व्लॉग का वॉइस ओवर करा है। तो ये है उस होटल की क्लिप जहाँ पर मैं रुकी थी। ये होटल के बाहर की है। मैं बाहर अपने फ्रेंड के घर इस दिन मिलने गई थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड जो रहती है कंकड़ बाग में। तो मैं उसके पास गई थी मिलने उससे। तो यहाँ पे तैयार होकर मैं अपनी कैब की वेट कर रही हूँ। और ये है होटल लाइलैक डोर्स। यहाँ पर मैं रुकी थी 6 डेज़ तक। और फिर यहाँ पे मुझे कैब मिल गई है और अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पर। तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मिल रही हूँ। लेकिन फिर इस दिन था सैटरडे, तो मुझे सैटरडे पे यूजुअली मैं थोड़ा ये कोशिश करती हूँ कि मैं खिचड़ी या ऐसे कुछ बना लूँ। तो यहाँ तो घर के बाहर थी, तो वहाँ पे मुझे मिल गए थे चने, तो मैंने चने एंजॉय करे। और फिर अब यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ होटल से और मैं जा रही हूँ कंकड़ बाग अपने फ्रेंड के घर मिलने, और वो भी काफ़ी दिनों के बाद। तो ये है पटना के रोड्स जो काफ़ी दिनों के बाद मैं गई थी, तो मैं एंजॉय कर रही थी सारे व्यूज़ देख के। फिर घर पे गई थी तो खाली हाथ तो जाऊँगी नहीं, तो इसलिए यहाँ से कुछ स्वीट्स ले लिए थे। तो और के घर पे बच्चे भी थे, तो थोड़े से चॉकलेट्स ले लिए थे। फिर वहाँ पे मैं मिल के तो आ गई थी, तो मैंने वहाँ की शूट नहीं करे। तो फिर वहाँ से फिर मैं आ गई थी खैतान मार्केट, और वहाँ पे मैंने खाए थे चाट। और फिर ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप। इस दिन मैं जा रही थी वापस अपने रिलेटिव्स के घर पर। तो सुबह तैयार होकर के ये मैं अगेन वेट कर रही थी कि कब कैब आएगी, तो फिर मैं निकल जाऊंगी अपने रिलेटिव से मिलने, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए थी नहीं वहाँ पे, और थोड़े रिलेटिव्स थे मेरे वहाँ पे। तो अब उनकी मैंने क्लिप्स शूट नहीं करी है, क्योंकि ऐसी पोस्ट पब्लिक करना सही है कि नहीं पता नहीं। तो मैं ये खुद के यहाँ पे क्लिप्स शूट कर रही थी। और ये है वहाँ मेरे होटल रूम के बालकनी का व्यू। तो तैयार होकर के मैं ऐसे यहाँ पे सुबह में चाय लिया था, तो बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद अब मैं फिर निकल पड़ी हूँ, कैब का वेट कर रही हूँ। और यहाँ से फिर मैं जाऊँगी अपने रिलेटिव से मिलने। और ये मैं निकल पड़ी हूँ और मैं जा रही हूँ। और अब यहाँ पर थोड़ी सी मतलब काफ़ी टाइम के बाद आई, यूजुअली वहाँ रहती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा रास्ता में थोड़ा टाइम लगा था समझने में, तो थोड़ा टाइम इसी में हम थोड़े भटक गए थे। तो और काफ़ी सारी नई नई दुकानें खुल गई हैं, नए नए इधर से कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, तो मुझे तो काफ़ी पुराना याद था, तो थोड़ा सा तो टाइम लग गया था सब समझने में। और वे याद करके ये मतलब रिकलेक्ट करने में कि यहाँ पर ये था, अब वहाँ पर वो है। तो इतने सालों बाद फिर रिकन्स्ट्रक्शन तो हो ही जाता है, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो खैर फिर भी मैं अपने कज़न से बात वगैरह करके फिर मैं पहुँच गई थी। और यहाँ पर मैं वही फाइनल कंफर्म कर रही हूँ कि किस गली में जाना है। तो वही है, यहाँ पे भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप मुझे एग्जैक्ट जगह पे ड्रॉप करना। तो ये पता लगा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि किधर से जाना है। और फिर आगे जा कर के फिर मुझे मिल जाएगा ड्रॉप। फिर आगे मैं मैंने फिर शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे मैं वहीं पे रात में रुक गई थी रिलेटिव्स के घर पे। फिर मैं नेक्स्ट डे वापस आई थी। तो ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप। इस दिन मैं गई थी अपने फ्रेंड से मिलने, जहाँ पर वहाँ पे हमारा फ्लैट था। तो
वहाँ पे मैं गई थी अपने पुरानी जगह पे, वहाँ पे हमारा घर था। तो घर के बिल्डिंग में ही मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स रहते थे, जहाँ पे हम लोगों ने स्कूलिंग करी है और काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारे ईयर्स। लेकिन फिर फ्लैट सेल कर दिया था, तो वहीं पे गई थी वापस, अपना घर भी देखा था और अपने फ्रेंड के घर पे गई थी। फिर उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करा, आंटी बच्चे उनके, फिर सबसे बहुत देर बात बात करा। तो ये वहाँ की लोकेशन। तो मैं काफ़ी वहाँ पर भी काफ़ी सारा मैंने देखा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो गए हैं और रिकंस्ट्रक्शन है, और फिर चीज़ें काफ़ी सारी मतलब बन गई हैं पुराने। तो काफ़ी पुरानी यादें थी हम जब गए थे वहाँ पर, तो काफ़ी मतलब 10-11 साल पुरानी चीज़ें हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो यहाँ पे फिर से वही भैया एक बार फाइनल कंफर्म करने गई थी कि ये गली थी कि कौन सी गली थी, क्योंकि वहाँ पे मतलब मैंने तो एग्जैक्ट बता दिया था, पर फिर भी एक बार वो कंफर्म करने गए थे, फिर मुझे मिल गया था। तो फिर मैं चली गई थी, काफ़ी एक्साइटेड थी और मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लग रहा था। एक पल को तो लग रहा था वहीं पे शिफ्ट कर जाऊँ वापस, बट टाइम चेंज हो जाता है। और ये है फिर नेक्स्ट डे का, जिस दिन मेरी ट्रेन वापस थी। और ये उस दिन की, अब मुझे यहाँ से पैकअप करके ट्रेन के लिए निकलना था। तो मैंने अपना लगेज पैक कर लिया था और सुबह में चाय मंगवाए थे। वहाँ पर हर दिन सुबह में मैं चाय और ब्रेड बटर तो फिक्स्ड ब्रेकफास्ट करती थी, और फिर वहाँ से निकल जाती थी बाहर। और दिन भर वहाँ पे जैसे पटना जा कर के वहाँ से कुछ जैसे वहाँ की फ़ेमस चीज़ें कहीं बाहर वो खा लिया, या तो रिलेटिव्स के घर पे, लेकिन ब्रेकफास्ट फिक्स थी, ब्रेड बटर और चाय। तो ये लास्ट डे भी मैंने मंगाया था। और फिर अब मैं रूम टूर अपने ऐसी ही मेमोरी के लिए रख रही थी। और फिर अब मैं निकल पड़ी हूँ चेकआउट करके, और अब मैं जा रही हूँ स्टेशन। और सुबह की ट्रेन थी श्रमजीवी एक्सप्रेस फिर से। तो अब मैं प्लेटफॉर्म पहुँच गई हूँ। इस बार काफ़ी पहले पहुँच गई थी मैं, तो और ट्रेन भी थोड़ी सी लेट थी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी ट्रेन की। तो यहाँ पे लगेज से वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे कि जब ट्रेन आएगी तो फिर आ जाएंगे ट्रेन पे, फिर चले जाएंगे। तो ये है ट्रेन के अंदर का व्यू। वैसे तो ये 3 टायर एसी थी, लेकिन वहाँ से पटना से लेकर के कितने सारे स्टेशंस थे बिहार के, जहाँ पे सारे लोग एंट्री कर रहे थे। उसके नेक्स्ट की बॉगी जो थी मेरी B1 बॉगी थी। तो वैसे तो एंट्री नहीं देते हैं, ये तो स्लीपर क्लास में जाते हैं, ऐसे सारे बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या था, ये सारे लोग आए जा रहे थे और फिर बोल रहे थे कि शिफ्ट करिए, हमें बैठना है। हमारी कंफर्म सीट थी एसी की, लेकिन ये तो बिल्कुल स्लीपर क्लास बन गया था। और ये काफ़ी स्टेशन तक ऐसे ही था, तो सब कोई एडजस्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि कुछ बोलेंगे बेकार में लड़ाई होगी। फिर ये देखिए ये सारे लोग ऐसे एडजस्ट हो रखे थे सबके सीट्स पे, जो आ रहे थे जा रहे थे। तो फिर बाद में मैंने पूछ भी दिया था कि ये ऐसे कब तक चलेगा, ये 3 AC है कि स्लीपर एसी में कन्फर्म ये कन्वर्ट हो गया। तो कहती नहीं नहीं अभी कुछ टाइम तक तो ऐसे ही रहता है। तो बक्सर ये पता नहीं कहाँ तक कह रहे थे, ये ऐसे ही रहता है। फिर उतना टाइम मतलब 3-4 घंटे वैसे ही हमें एडजस्ट करना पड़ा था। फिर बाद में उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था, फिर नहीं आ रहे थे कोई। तो ये मैं वहाँ से फिर मैंने कैमरा में शूट करा ये वहाँ के बाहर के व्यूज़, और मैं जर्नी एंजॉय कर रही हूँ वापसी में। वैसे मेरी सीट ऊपर की थी, तो ऊपर की सीट को फिर मैंने टीटी से एडजस्ट करके नीचे की करवा ली थी, क्योंकि फिर ऊपर में दिक्कत होती। तो फिर नीचे की सीट कंफर्म हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ से वीडियोस में ये क्लिप कर रही हूँ वापसी में। और यहाँ पे मैं अकेले हूँ, तो थोड़ी सी बोर भी हो रही हूँ, फिर गाने सुन रही थी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जाते ही एसी से, ट्रेन में एसी से ज़ुकाम बहुत तेज़ और ये हल्की फ़ीवर भी हो गई थी। तो इस समय भी ठंड लग रही थी, एसी बहुत तेज़ था ट्रेन में।
तो इससे तो खैर काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गया था, वापसी के बाद गला ख़राब हो गया था। फिर ऐसे फिर ये भैया ट्रेन में फिर खाते पीते वापस आई थी। जो भी जितने भी फेरी वाले जा रहे थे कुछ कुछ ट्राई कर रही थी समहाउ। और फिर ये है, यहाँ पे मैंने लिया था ये पनीर पकौड़ा, तो ये मैं पनीर पकौड़ा खा रही थी। और फिर आगे फिर गाने सुन रही थी, फिर थोड़े यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देख करके टाइम पास कर रही थी। फिर सुबह की ट्रेन थी तो, और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे फिर मैं यहाँ पर पहुँच गई थी 5 साढ़े 5 बजे, और घर आ गई थी 6:30 बजे तक। तो काफ़ी ठंड थी, बहुत फॉग था। खैर फिर ट्रिप अच्छी थी ऑल इन ऑल। फ्रेंड से मिली, सबसे मिली, रिलेटिव से मिली, पुरानी यादें। और ये यहाँ पे सारे लोग, कोई नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।